एक बार मुझसे किसी ने पूछा, बोले गुरु पूजा पे आपके यहाँ पूजा नहीं होती? अब मैंने कहा भाई किसी से पूजा कराऊंगा, किसी से पूजाऊंगा अपने चरण, तो उसका कल्याण कराना पड़ेगा कि नहीं? उसका कल्याण कराना पड़ेगा। तो भाई लेना देना है, आपसे कुछ लूंगा तो आपको देना भी पड़ेगा। और वैसे भी मैं तो सोचता हूं कि मैं तो वैसा ही होता हूं, उस दिन भी भाव में भरे हुए तो आप होते हैं ना, तो पूजा तो आपकी होनी चाहिए। आप इतने भाव में, इतनी श्रद्धा में भरकर आते हैं, तो विशेषता तो आप में है। मैं तो रोज के जैसा ही उस दिन भी आ जाऊंगा आपके बीच में। आप विशेष हैं, तो मैं तो वहीं से बैठा बैठा आपके हृदय में जो मुझे श्रद्धा है गुरु तत्व के प्रति, मैं तो उसको प्रणाम कर लेता हूँ। पूजा तो उस दिन आपकी होनी चाहिए। और फिर ये मेरी व्यक्तिगत मान्यता भी है, कोई इसको माने न माने। फिर मुझे लगता है भाई श्री कृष्ण के होते हुए, प्रभु के होते हुए, पूजा तो एकमात्र प्रभु की ही होनी चाहिए। पूजा के अधिकारी तो प्रभु ही हैं। ये तो भाई हार्ड चाम का देह है, ये तो प्रभु की कृपा दृष्टि ने स्पर्श किया है ना। उमा दारू जोशित की नाई, सबही नचावत राम गुसाई। जैसे कठपुतली को नचाने वाला जैसे नचाए वो वैसे नाचती है। कठपुतली को नचाने वाला चाहे कि हंसे तो वो हंसती है, रोए तो वो रोती है। ऐसे ही महादेव कह रहे हैं, उमा दारू जो शित की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। नचाने वाला नचा रहा है। पूजा के योग्य तो प्रभु के ही चरण कमल है भाई, प्रभु के ही चरण कमल है। अभी कल भी ऐसा हुआ, परसों पुष्प कुंज में जब मैं आया तब भी ऐसा हुआ। मुझे लगा कि मौका मिलेगा तो मैं आपको कह दूंगा। मैं आ रहा था तो 2-3 लोगों ने फूल डाला। देखो आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, शास्त्र की बात है, वो ध्यान से सुनना। श्री डोंगरे जी महाराज तो बार बार कहते थे कि पुष्प में लक्ष्मी का वास होता है। फूल जो है उसमें लक्ष्मी का, श्री का वास है। पुष्प केवल भगवान के चरणों में निवेदन किया जा सकता है। हम तो प्रभु के चरणों में चढ़ा हुआ पुष्प अपने माथे चढ़ा सकते हैं, हमको अपने मस्तक पर चढ़ाना चाहिए। देवाधिदेव भगवान शंकर भी प्रभु के चरणों की जो वस्तु है, गंगा जी क्या है? भगवान का चरणामृत है ना। देवाधिदेव भगवान शंकर भी प्रभु की जो चरण धोवन है अपने मस्तक पर धारण करते हैं। उनसे बड़ा कौन है? उनसे बड़ा है कोई? भक्त वैष्णव संत, वो योगेश्वर हैं, वो सिद्धों के सिद्ध हैं। है कोई उनके जैसा? वो भी जब प्रभु के चरणों की कोई वस्तु आती है ना, तो उसको अपने मस्तक पर धारण करते हैं। हम तो भाई प्रभु का प्रसाद मिल जाए तो सौभाग्य मनाते हुए अपने मस्तक पर धारण करें। ये जितनी सब दैवी संपदा है, इसके एकमात्र स्वामी श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण है। ये वस्तु तो उन्हीं के चरणों में शोभा देती है भाई। पूजा के योग्य तो प्रभु के चरण कमल है। और मेरी दृष्टि में तो गुरु की पूजा बस यही है, सांस सांस सिमरो गोविंद। ये गुरु की पूजा है। ये अपने प्राणों से गुरु तत्व का, ये अपने प्राणों से गुरु सत्ता का, ये अपने प्राणों से गुरु के उपदेश का, उसके सिद्धांत का, उसके भाव का आराधन है। क्या क्या दिया जाए गुरु को? शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कैसे हो गुरु की पूजा? तो मुझे तो ऐसे लगता है कि ऐसे प्राणों से आराधन किया जाए, पल पल गुरु के भाव का, उसके वचन का, उसके सिद्धांत का। हरदम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। असल में है क्या ना, हम बड़े चतुर हैं। हम एक दिन मातृ दिवस मना लेते हैं, एक दिन पितृ दिवस मना लेते हैं, ऐसे एक एक दिन मना लेते हैं। क्या है ना, जीव की जो वृत्ति है, सहज स्वाभाविक वृत्ति है, वो करने में है ना, वो क्रिया में है। कर्म ही करता आया है बेचारा, जन्म जन्म से कर रहा है और भर रहा है, इसका उसको अभ्यास है। तो केवल करने में ही श्रद्धा है उसकी, होने में श्रद्धा नहीं है, करने में श्रद्धा है। तो करने को ही महत्व देता है, वो करने को ही बड़ा मानता है, होने को नहीं मानता है। प्रभु प्रभु कर रहा है पर प्रभु का हो नहीं रहा है। राम राम कृष्ण कृष्ण कर रहा है पर उनका हो नहीं रहा है। हो जाए तो सब करना समाप्त हो जाए, प्रभु का हो जाए। यही तो आपको मैं कह रहा हूं, संत प्रभु का हो जाता है। होते ही क्या कहता है? जो कुछ किया सो तुम किया। अरे यहां तक कह देता है कि माला जपू न कर जपू, मुख से कहूं न राम, सुमिरन मेरा हरि करे।
मैं पायो विश्राम। करने से मुक्त हो जाता है, कर्तृत्व से मुक्त हो जाता है। कैसे करोगे गुरु की पूजा? मुझे तो यही विधि सबसे सुंदर लगती है। और मैंने आपको बता भी दिया कि हम तो भाई रोज जैसे ही होते हैं, उस दिन भी भाव में भरे हुए तो आप लोग आते हो, इसीलिए मैं आप सबको प्रणाम करने आता हूं। उस दिन आप आते हो प्रणाम करने, पर मैं इसीलिए जाता हूं एक एक के पास उसको प्रणाम करने। भाई मैं तो पहले जैसा ही हूं, जैसे रोज हैं वैसे ही उस दिन भी हैं। आप आए हो भाव में भरकर, वो आपके हृदय में वो जो सक्रिय श्रद्धा है वो आदरणीय है, वो प्रणम्य है। हाँ, पर प्रसंग आया तो मैंने आपको कह दिया। भाई मेरा मन ये कहता है, मेरी दृष्टि में यही सही है, पूजा तो प्रभु के चरणों की होनी चाहिए। और या फिर भगवान ने आज्ञा की है, आचार्यम माम विजानीयात्, आचार्य को मेरा स्वरूप मानो।